देखिए, प्रॉफिट नाम के शब्द को हमने सिर्फ सुना ही था, लेकिन कभी देखा नहीं था। देखा इसलिए नहीं था कि हमको कभी मिलते नहीं थे। हमको क्या मिलते थे? सिर्फ लॉस ही मिलते थे। और ये जब लॉस हमारा बढ़ता गया और हमारी जो ट्रेडिंग की कैपिटल थी वो लगभग ज़ीरो होने की आई थी, तब किसी ने बोला कि आपको पहले ट्रेडिंग सीखनी चाहिए, इसके बाद ही ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो मैं उतर गया मार्केट में ट्रेडिंग को सीखने के लिए। जब मैं ट्रेडिंग को सीखने के लिए मार्केट में उतरा तो मुझे काफ़ी सारे लोग मिले, जैसे कि आपको भी मिलते होंगे। तो किसी ने बोला कि आप इंडिकेटर को सीख लो, तो हमने इंडिकेटर को सीखा। किसी ने बोला कि आप प्राइस एक्शन को सीख लो, तो हमने प्राइस एक्शन को सीखा। किसी ने बोला कि आप चार्ट पैटर्न को सीखो, तो हमने चार्ट पैटर्न को सीखा। किसी ने बोला कि आप ऑप्शन चेन के डेटा को सीखो, तो हमने ऑप्शन चेन के डेटा को भी सीखा। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद हमें अंत में क्या मिला? हमें सिर्फ मिला ये वाला लॉस ही मिला। फिर भी हमें प्रॉफिट नहीं मिलते थे। तो देखिए, इसके बाद कभी कभार मेरा प्रॉफिट हो जाता था, लेकिन कंसिस्टेंटली मैंने कभी प्रॉफिट नहीं किया। तो मैंने क्या किया, मार्केट को समझना मैंने शुरू कर दिया और मार्केट को एनालिसिस करना शुरू कर दिया कि मार्केट आखिर मूव कैसे करता है। तो मुझे समझ में आया कि यहाँ पर मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं जो कि ट्रेड करते हैं। पहला जो होता है वो होता है रिटेलर, ठीक है, जिनमें हम और आप सब आते हैं। इसके बाद दूसरा होता है ऑपरेटर, जिनमें हम और आप नहीं आते। जिनमें कौन आते हैं? तो FIIs आते हैं और DIs आते हैं, और भी इंस्टीट्यूट जो कि जो ऑपरेटर है इनमें आते हैं। अब देखिए, ये जो रिटेलर होता है इनके पास 500 रुपया से लेकर 10 करोड़ तक का फंड होता है। एक रिटेलर की बात है, एक रिटेलर के पास इतना फंड होता है। और ये जो ऑपरेटर होते हैं इनके पास हजारों लाखों करोड़ का फंड होता है। तो आप देखिए, दोनों चीज़ को देखिए, तो रिटेलर जो होता है इनके पास कम फंड होता है, और जो FIIs होता है इनके पास, ये जो ऑपरेटर होता है इनके पास बड़ा फंड होता है। तो अगर इसके पास बड़ा फंड है तो वो चाहे तो मार्केट को ऊपर भी ले जा सकते हैं और चाहे तो मार्केट को नीचे भी ला सकते हैं। अगर ये जो जितने भी रिटेलर लोग हैं, अगर सारे इकट्ठा होकर बोल दे कि आज के दिन चलिए मार्केट को नीचे लेकर आते हैं, तो वो लेकर नहीं आ पाएंगे। अगर वो बोल दे कि मार्केट को आज ऊपर लेकर चले जाते हैं, तो भी मार्केट को ऊपर नहीं वो लेकर जाएंगे। तो मार्केट को जो मूव कराने वाले जो पर्सन है वो है ऑपरेटर। तो हमें ऑपरेटर को फॉलो करने का है। और ऑपरेटर और रिटेलर में एक दूसरा फ़र्क ये होता है कि जो रिटेलर होता है, ठीक है, इसमें से 90% रिटेलर लॉस में होते हैं। वहाँ पर आप ऑपरेटर को देखोगे तो जो ऑपरेटर होता है वो 90% ऑपरेटर प्रॉफिट में होते हैं। ज़्यादातर ऑपरेटर, आप 95 भी बोल सकते हैं कि 95% ऑपरेटर जो होते हैं वो प्रॉफिट में होते हैं। इसका मतलब देखिए, इसका यहाँ पर रीज़न यही है कि जो ऑपरेटर होते हैं इनके पास बड़ा फंड होता है, तो वो कभी भी जब भी वो चाहे मार्केट को ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो रिटेलर होते हैं इनकी सोच क्या होती है कि चलिए वो पैसा लगाते हैं, तो ये मान लेते हैं चलिए इन्होंने 1 लाख लगाया, तो वो क्या ऐसा सोचेंगे कि 1 लाख इन्होंने लगाए तो 50,000 हो जाए, अगर इन्होंने 10,000 लगाए तो 5,000 हो जाए। ऐसा वो नहीं सोचते। वो क्या कि हमें 10-20% कुछ प्रॉफिट मिल जाना चाहिए। लेकिन जो ऑपरेटर होते हैं, यानी कि बड़े बड़े FIIs होते हैं, DIs होते हैं, ये लोग क्या इसी प्रकार के सोचते हैं कि हमें कुछ 10-20% प्रॉफिट मिल जाए? नहीं, वो इस तरह से नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि अगर हम इतना, देखिए, ये एक ही ट्रेड में 20,000 करोड़ 25,000 करोड़ लगा देते हैं, तो क्या वो 2-3 लाख इनको मिल जाए इसलिए वो लगाते हैं? ऐसे वो नहीं लगाते कभी। उनको क्या, इनकी सोच क्या रहती है कि हमें इस ट्रेड से अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए, इसके लिए वो इसमें इतना बड़ा इन्वेस्ट करते हैं। तो देखिए, ट्रेडिंग का एक रूल्स होता है कि यहाँ पर कॉल का पैसा पुट वालों को जाता है और पुट वालों को पैसा कॉल वालों को जाता है। यानी कि अगर मान लेते हैं कि कोई ऑपरेटर है, वो अगर 10,000 करोड़ का इन्वेस्ट कर रहे, तो सामने ऐसा 10,000 करोड़ रुपया के शेयर बेचने वाले भी कोई होने चाहिए।
तो इसके वजह से देखिए ऑपरेटर क्या करते हैं कि जो रिटेलर होते हैं इनको ट्रैप करते हैं। अब देखिए किस तरह से वो ट्रैप करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये यहाँ पर एक सपोर्ट है, ठीक है, और ऑपरेटर यहाँ पर सपोर्ट पे बैठा है। फिर ऑपरेटर क्या करेंगे, यहाँ पर पैसा लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर पैसा लगाकर मार्केट को इस तरह से ऊपर लाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना देंगे और यहाँ पर वो अपने शेयर को बेच देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर वो बेच के निकल जाएंगे, शेयर आ जाएंगे, फिर से यहाँ पर मार्केट आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया, जिनके वजह से यहाँ पर आपको वीकनेस दिखी। और यहाँ पर देखिए ये क्या करेगा, यहाँ पर फिर से पैसा लगाएगा, तो फिर से मार्केट यहाँ पर ऊपर जाएगी, ठीक है। अब देखिए हमने जो सीखा है इंडिकेटर या टेक्निकल, इसमें हमने क्या सीखा है कि डबल टॉप अगर बन जाए तो हमें सेल कर देने का है, ठीक है, और डब्लू बन जाए तो हमें क्या करने का है, यहाँ पर बाय करने का है। तो ये जो ऑपरेटर है वो ऑपरेटर भी सीखा हुआ है, इन्होंने भी सीखा है, जैसे रिटेलर ने सीखा है वैसे ऑपरेटर ने भी सीखा है। तो ऑपरेटर को पता है कि उनको क्या करने का है। तो देखिए उन्होंने क्या किया, उनके ट्रेंड को कंटिन्यू रखा और रिटेलर ने भी कंटिन्यू रखा। तो देखिए शेयर यहाँ पर आ जाएगा, मार्केट यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो प्राइस है वहाँ पर ऑपरेटर क्या करता है, इनकी सोच यही होती है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा कौन लगाए, रिटेलर लगाए, ताकि वो रिटेलर का पैसा लेकर उड़ जाए। देखिए इसके बाद वो क्या करेगा, यहाँ से मार्केट नीचे लाएगा। अगर देखिए सपोर्ट ब्रेक होता है तो मार्केट नीचे जाती है, और अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो मार्केट ऊपर जाती है। यही हमने टेक्निकल में सीखा है, और देखिए ये चार्ट पे भी यही हुआ है, मैं आगे आपको समझाता हूँ। फिर ऑपरेटर क्या करेगा, यहाँ से मार्केट ऊपर लेके जाएगा। तो यहाँ पर तो इनका इन्वेस्ट था, अगर इस तरह से मार्केट वो ऊपर लेके जाएगा तो ये जो सारे लेवल हो गए यहाँ पर रेजिस्टेंस जैसे ब्रेक हो गए, तो और भी लोगों ने टेक्निकल जो सीख कर रखी है ये भी लोग यहाँ पर पैसा लगाएंगे, ठीक है। तो ऑपरेटर का यहाँ पर आप देखोगे तो एक प्रॉफिट होगा, और बड़ा प्रॉफिट होगा तो वो यहाँ से बेच के फिर नीचे आ जाएंगे। तो इस तरह से जो ऑपरेटर होते हैं वो रिटेल लोगों को ट्रैप करते रहते हैं। अब देखिए इनका प्रॉफिट कैसे होता है। देखिए अब हमें ऑपरेटर को फॉलो करने का है, रिटेलर को तो हम फॉलो करेंगे नहीं क्योंकि वो तो लॉस में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑपरेटर की जो एक्टिविटीज़ है पूरे दिन की वो हमें देखना पड़ेगा। तो शाम को एनएससी सभी को बता देती है कि आज ऑपरेटर ने ये किया, इतना ख़रीदा, इतना बाय किया, इतना सेल किया, ठीक है। तो हम यहाँ पर गूगल पे आके लिखते हैं, इतना टाइप करेंगे FISDIS डेटा, तो हमें 3 वेबसाइट दिखेगी, पहली एनएससी की, दूसरी स्टॉक एड की, और तीसरी मनी कंट्रोल की। आप चाहो तो मनी कंट्रोल का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ स्टॉक एड की। तो हम इसके ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत ही अच्छी और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो हम यहाँ पर आ गए हैं डेटा के ऊपर, और ऊपर यहाँ पर आपको डे वाइज लिखा हुआ आ रहा है, इसके ऊपर ही आपको रखने का है। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला लिखा हुआ आ रहा है FISCM, CM का मतलब होता है कैश सेगमेंट। इनमें आप 27 अप्रैल में देखोगे तो 1652 करोड़ का FIS ने बाइंग किया है। इसके बाद DIS ने 97 करोड़ का बाइंग किया है। इसके बाद नीचे आप देखोगे तो FIS इंडेक्स ऑप्शन, इनमें ये 15,645 करोड़ का इन्होंने देखिए बाइंग किया है। ये कॉल साइड का डेटा है क्योंकि ये ग्रीन हमें दिखाई पड़ रहा है, इसलिए इन्होंने बुलिश पोजीशन को बनाया है। इसके बाद FIS स्टॉक में भी इन्होंने 2154 करोड़ का बाइंग किया है। तो ये पूरा का पूरा आप 27 तारीख का डेटा देखोगे तो हमें ग्रीन दिखाई पड़ रहा है, यानी कि ये पूरा डेटा बुलिश है। तो इसका मतलब ये है कि दूसरे दिन जब मार्केट, यानी कि ये 27 तारीख का डेटा है, तो 28 तारीख को मार्केट अगर बुलिश रहती है तो ही ये FIS को प्रॉफिट होगा, अदरवाइज FIS का भी यहाँ पर लॉस हो जाएगा। तो हम अब चले जाते हैं चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि 28 तारीख के दिन क्या हुआ था।
तो हम यहाँ पर आ गए सीधे चार्ट के ऊपर और ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये 28 तारीख का आपको चार्ट दिखाई पड़ रहा है। मैंने आपको अभी बोला था कि 27 का जो डेटा था वो बुलिश हमें दिखाई पड़ रहा था। अगर 28 के दिन मार्केट अगर पॉजिटिव रहती है यानी कि 28 अप्रैल को, तो ही एफआईएस को प्रॉफिट होगा। तो देखिए आज के दिन एफआईएस ने क्या किया है, मार्केट को ऊपर लेके गए हैं। ताकि ये ऊपर इसीलिए गए हैं कि 27 अप्रैल को इन्होंने पोजीशन बनाया था और ये जो पोजीशन बनाया था इन्होंने वो कॉल साइड बनाया था, यानी कि बुलिश पोजीशन बनाया था। जो 28 तारीख को 28 अप्रैल को मार्केट अगर पॉजिटिव रहती है, बुलिश रहती है, तो ही उनको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज इनका लॉस होगा। तो इन्होंने जानबूझकर क्या किया, मार्केट को बुलिश रखा। आप देखिए पूरे दिन मार्केट को यहाँ पर ऊपर लेके गए और लास्ट में आप देखिए ये कैंडल पे यहाँ पर इनका जो भी प्रॉफिट बनता था, यहाँ पर इनका प्रॉफिट अच्छा खासा बन गया ये कैंडल पे। अच्छा एक चीज़ आप और समझ लीजिए कि मार्केट यहाँ पर क्लोज हुई थी, अगर ये मार्केट गैप डाउन भी अगर ओपनिंग यहाँ पर हो जाती तो भी ये यहाँ से मार्केट को ऊपर लेके जाते, क्योंकि उन्होंने जो अगले दिन पोजीशन बनाई थी वो बुलिश साइड बनाई थी। इसके वजह से इनका जो यहाँ पर पैसा लगा है, इनको निकालने के लिए ये लोग बुलिश ही मार्केट को रखते। तो देखिए यहाँ पर चार्ट के ऊपर ये एक और चीज़ आप देखें कि 28 तारीख को यहाँ पर ये मार्केट जब ओपन हुई थी तो मार्केट में वीकनेस थी, यहाँ पर वीक हुई थी मार्केट। लेकिन मार्केट वीक होने के बावजूद भी ऑपरेटर इनको ऊपर लेके गए मार्केट को। देखिए क्यों ऊपर लेके गए, क्योंकि 27 अप्रैल को इन्होंने पैसा लगाया था ये मार्केट में। तो 28 तारीख को इनको जानबूझकर इस तरह से मार्केट को किया गया ताकि इनका जो पैसा लगाया है इनके ऊपर इनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाए। और लास्ट में देखिए आपको यहाँ पर एक बड़ी सी ये ग्रीन कैंडल दिखाई पड़ रही है। ये कैंडल जो है वो ट्रैप करने के लिए जाल बिछाया गया है। देखिए ये जो है ना, यहाँ पर सेलर को ट्रैप करेगा। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो सेलर को ट्रैप करेगा और मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो वो बायर को ट्रैप करने की कोशिश करेगी। तो ये एक ट्रैपिंग कैंडल है। यहाँ पर देखिए जो लोग सेल करेंगे वो ट्रैप हो जाएंगे। तो इस तरह से वो ऑपरेटर हर दिन रिटेलर को टारगेट करते हैं और ट्रैप करते रहते हैं। देखिए एक चीज़ और समझ लेते हैं कि हमने क्या सीखा है कि डब्लू पैटर्न बन जाए तो हमें यहाँ पर बाय करने का है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये डब्लू बन गया था तो हमें क्या यहाँ पर बाय करने का था? तो बिल्कुल हमें यहाँ पर बाय नहीं करने का था, क्योंकि हमने जो मार्केट में सीखा है कि डब्ल्यू पैटर्न बन जाए तो बाय करने का है, वही चीज़ ऑपरेटर ने भी सीखी हुई है। तो ऑपरेटर को पता है कि यहाँ पर रिटेल लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे, तो ये रिटेलरों को ट्रैप करेगा। देखिए यहाँ पर जिन्होंने बाय किया है इनको यहाँ से ट्रैप कर दिया, क्योंकि मार्केट वो नीचे लेकर आए। इसके बाद देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे ज़्यादा लोग ऐसे हो गए रिटेल लोग जो कि यहाँ पर पुट को बाय किया होगा। इसके बाद देखिए इन्होंने क्या किया, मार्केट को ऊपर लेके गए और यहाँ पर भी रिटेलरों को ट्रैप कर दिया इन्होंने। तो ये ऑपरेटरों का खेल हर दिन चलता रहता है। हमें क्या करने का है, ऑपरेटर को फॉलो करने का है, तो इनके साथ साथ चलने का है, इनके डेटा को भी देखने का है। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो था जो कि मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो में बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय फैन।